मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कुछ दिन पहले मैंने ये वजीफा बताया है, ये जो मैं आपको आयत बताने लगा हूं ना, लेकिन उसका लुबे लुबाब तरीकाकार और था, या वो किसी मकसद और के लिए थी। जो आज मैं वजीफा बताने लगा हूं ना, ये वजीफा जिन हजरत साहब ने मुझे दिया था, वो डॉक्टर थे, डॉक्टर हैं जी। हमारी जहाँ पर दुकान थी ना, वहाँ सामने मेडिकल स्टोर था, वहाँ पर वो आया करते थे। ये मुख्तलिफ अपने हॉस्पिटल के लिए अदवाइयात लेने के लिए, ज़ाहिर है जो आप डॉक्टर हजरात अपनी तरफ से दवाई देते हैं, एक तो लिख कर देते हैं ना बाहर से ले लो, तो वो दवाइयाँ वो वहाँ से परचेज करते। मेरी उनसे अच्छी गपशप हो गई, फिर मैं उनके क्लिनिक पर भी 2-4 बार गया। बड़े अल्लाह लोग, दरवेश बंदे थे, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनके सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। उन्होंने मुझे एक 2 इज़न दिए हुए हैं, ऐसे इज़न जो मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े यानी इजाज़तें हैं और इज़न हैं, और मैंने बहुत उन पर दिलो जान से, आज नहीं बड़ा अरसा हो गया, मेरे ख्याल 26 साल हो गए, उस पर मैं अमल बन चुका हूँ। तो उन्होंने फरमाया था कि इमरान भाई, बात इस तरह है कि तुम्हारा गैब से तो आवाज़ आएगी, हो सकता है कि तुम सुन ना पाओ, और ज़्यादातर और कोई लोग हैं जो सुन भी लेते हैं, अल्लाह जिसे चाहे। तो आसमान से आवाज़ आई, जाओ तुम्हारा काम कर दिया गया, तुम्हें अता कर दिया गया, जो तुम मांगते थे तुम्हें दे दिया गया। तो वीडियो का आगाज़ है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ आ जाती है, गैबी निदा, जो कि तुम्हारे अलावा ये जो जानदार होते हैं ना, ये हमारे मसलन मुर्ग है, मुर्गियाँ हैं, या चिड़िया है, कबूतर हैं जी, इसी तरह ये कुत्ते बिल्लियाँ हैं जी। अगर तुम सुन लो, तुम दुनिया छोड़ के भाग जाओ, ये ज़मीन छोड़ दो, डर जाओ कि किसकी आवाज़ है। आसमान से निदा आएगी कि अल्लाह ने तुम्हें अता कर दिया, तुमने क्या मांगा था, ऐ मेरे बंदे बता, तूने रिज़्क मांगा था, तुम्हें दे दिया गया। तुमने अपनी कोई यानी कोई किसी जगह इज्जत नहीं तुम्हारी, तुमने अपनी इज्जत मांगी थी, तुम्हें दे दी गई। तुमने क्या मांगा था, शादी मांगी थी, तुमने औलाद मांगी थी, तुमने एक ऐसा मकान मांगा था जिसे तुम अपना कह सको, जो किराए पर ना हो, तुम्हें दे दिया गया। मैं कहता हूं कि वो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि एक तरफ तुम तस्बीह 10 बार पढ़ो, मुकम्मल उधर काम हो जाता है, पर इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़े अरसा पढ़ा जाए। जब अब कुछ दिन, मैंने तो तकरीबन 300 दिन पढ़ा था, 300 दिन, लेकिन आप 300 दिन नहीं पढ़ोगे, यानी कम से कम कुछ चंद दिन, चंद हफ्ते तो आप अमल करोगे ना। फिर आप एक यानी ये नहीं कि आप पहली बार करोगे तो कोई असर नहीं होगा, नहीं, असर होगा, लेकिन कुछ जब दिन आप ये 10 बार, टोटल 10 बार ये आयत पढ़ते हुए गुजर जाएंगे, तो तुम्हें ज़ाती, और मैं आपको बताऊं, मैं कई लोगों को ज़ाती घर के लिए इस आयत का वजीफा दे चुका हूं, दर्जनों लोगों ने कामयाबी हासिल की है जी। लेकिन जब मैं ये बता रहा था कि आपने चंद दिन ये दुआ कर ली, ये आयत पढ़ ली, तो अल्लाह ताला आपके अंदर एक ऐसी मतलब है कि ताकत, मैग्नेट कहना चाहिए, पैदा फरमा देते हैं कि तुम्हारे वो काम हो जाते हैं जो तुम सोचा करते हो, सिर्फ ख्वाब में देखते हो बस। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको अमल बताता हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिले। एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा राब्ता भी रह सके और आपको अमल की इजाज़त भी हो सके। आपने क्या करना है, इस तरह ये देखें ना, हाथ की उंगलियों पर आपने, अब देखें मैं आपको पढ़ के बताता हूं। अगर आपने ये, मैं जब पढ़ रहा हूं, अगर आपने सुन लिया तो आपको अमल की इजाज़त हो जाएगी। अगर आपने स्किप किया कि यार ये कुरानी आयत हम क्यों सुने, तो फिर तुम्हारे मुकद्दर पर मुझे रोने को दिल कर रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये लिखा हुआ भी आ रहा है, वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलन मा तशकुरून। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलन मा तशकुरून। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलन मा तशकुरून। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलन मा तशकुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलन मा तशकुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलन मा तशकुरून। वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलन मा तशकुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलन मा तशकुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलन मा तशकुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलन मा तशकुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलन मा तशकुरून। ये सूरह अल अराफ की आयत नंबर 10 है। ये लिखा हुआ आ रहा है वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलन मा तशकुरून। जिसने ये मैंने जो 10 बार पढ़ी है पूरी सुनी है उसको अमल की इजाजत है। तो दोस्तों ये जो आयत है ना, एक निदा देने वाला, एक मुनादी करने वाला मुनादी करता है कि तूने, ये नहीं कहता कि मांग क्या चाहिए, कहता है तूने जो मांगा दे दिया गया, इसका मैं अमल हूं। और जिन डॉक्टर साहब जो ये इसके अमल थे ना, वो डॉक्टर भी थे। और जो डॉक्टर साहब थे मेरे उस्ताद, उन्होंने फरमाया था बेटा तुझे रिज़्क चारों तरफ से घेरे रखेगा। जब मैंने ये अमल किया मुझे अपनी जाती दुकान मिल गई। पहले मैं रोला करता था। जब मैंने ये अमल किया मेरा अपना कारोबार हो गया। जब मैंने अमल किया मैं खुद कफील हो गया। ठीक है, पहले मैं वलदैन का मुताज था। वलदैन का तो हर बंदा सारी जिंदगी अपने आप को मुताज ही समझे, फिर ही वो उसकी निजात का जरिया बनेगा। लेकिन एक बात है ना कि पहले मैं वलदैन के सर पे था, अब वलदैन को मैं घर के खर्चात पूरे करके देने लग पड़ा। तो ये जो आयत है ना, जो बंदा 10 बार हर नमाज के बाद चंद दिन 40 दिन तकरीबन पढ़ ले, इसके बाद रोज 10 बार सिर्फ पढ़े, 40 दिन तक हर नमाज के बाद 10 बार पढ़े। और क्या आयत है, छोटी सी है, वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलन मा तशकुरून, छोटी सी, हर नमाज के बाद 10 बार पढ़े और 40 दिन अमल करें। इसके बाद सिर्फ एक बार पढ़ लिया करें 24 घंटे में। यानी एक बार से मुराद है भाई 10 बार ही पढ़नी है, लेकिन एक ही किसी नमाज में पढ़ लें। वैसे तो पहले सारी नमाजों के बाद पढ़नी थी 40 दिन। जो तुम्हारी हाजत होगी पूरी होगी, जो तुम्हारे रिज़्क की ख्वाहिश है अल्लाह पूरी करेगा। हर मुराद हर तमन्ना तुम्हारी रब पूरी करेगा इंशाअल्लाह, और ज़िंदगी में कोई कमी इंशाअल्लाह ना रहेगी। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।